गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स के पहले 50 क्वेश्चन करा दिए थे। बताइए उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, उसमें से किसी को डाउट है ऑनलाइन? और आपने वो वीडियो देख ली थी बेटा? दोनों वीडियो देख ली है रिया सेठी? रिया, अब बेटा ये जो मैंने सवाल उठाए हैं ये टर्म वन अकाउंटेंसी की बुक है, ये इसमें से जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ये इसमें से लिए गए हैं। तो अब आप ये देखिए, हम क्वेश्चंस को अब हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है आप उसे रीड करिए और फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। किस शॉर्टकट तरीके से आप सवाल को करेंगे? आप सवाल को रीड करिए, आप सवाल को रीड करिए आप। और प्लीज़ अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा जिसका कैमरा नहीं ऑन होगा। सिमर रतेजा कैमरा ऑन कर। कोई बात नहीं, फोन पे तो क्या हुआ। रिया सेठी, सवाल आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? देखिए, मैं सवाल को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इस तरह का सवाल केस बेस्ड स्टडी में भी बन सकता है, 1 मार्कर में भी बन सकता है। ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 5 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पे हैं और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। एप्लीकेशन मिली 2.5 लाख, यानी कि प्रोराटा का सवाल हो गया। अब वो कहते हैं रिफ्यूज़ करा 10,000 को, अलॉट करा 40,000 वालों को 40,000 और बैलेंस पे लगा दिया हमने प्रोराटा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट मनी। वन एप्लीकेंट राम हु अप्लाइड 2,000 शेयर्स, जो कि हमारा प्रोराटा बेसिस में से है, डिड नॉट पे द। अब मुझे मैच द फॉलोइंग बताना है। ये मैच द फॉलोइंग के ये 4 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आप इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू राम, राइट। अब आपको मैंने बोला कि जब तक वो हमारे पहले 2 कॉलम नहीं बन जाते, अब इसको आराम से देखो। आपको ये पता है, इधर देखिए आप, इस सवाल का जो पहले वाला सवाल है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू राम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से मिलेगा? ये हमारा इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। पहले ये बताइए, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है यस और नो सात्विक? तो आप सीधा, आपको कितनी एप्लीकेशन मिली है? 2.5 लाख मिली है। आपने कितने शेयर अलॉट करने हैं? 2 लाख, राइट। अब आप ये देखो, आपने क्या करा? 10,000 वालों को सत श्री अकाल कर दिया, राइट। उसके बाद 40,000 वालों को आपने 40,000 दे दिए। तो बैलेंस क्या बन गया? 2,50,000 में से ये कितना बच जाएगा? 2 लाख। और इसमें से कितने दे दिए? 1 लाख। सात्विक दावर, ये समझ में आ रहा है? यानी कि जो हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, प्रोडाटा वाला जो राम है वो मेरा इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा? वृत्ति रात्रा। तो मेरी यहां पर ये रेशो क्या आ गई? 5:4 की रेशो आ गई, यानी कि 5 अप्लाइड 4 अलॉटेड। और मुझे क्या दे रखा है यहां पर? ये वर्ड क्या दे रखा है बेटा? यहां क्या दे रखा है? अलॉटेड दे रखा है। मुझे अलॉटेड दिया हुआ, मुझे अप्लाइड निकालना है। बेटा देख, ऐसा है सिमरत, हम सवाल ये शुरू कर रहे हैं, 50 सवाल हम कर चुके हैं, 51वां शुरू कर रहा हूं। एक बार सवाल को रीड कर ले। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। हमें सॉरी, हाँ बेटा वृत्ति आप ठीक करते बेटा, मुझे पॉइंट आउट कर सकते थे कि हमें क्या दे रखा है? अप्लाइड दे रखा है और हमें अलॉटेड निकालना है। सॉरी बेटा, हाँ हमें अप्लाइड दे रखा है, हमें अलॉटेड निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहां से ये पता लग जाएगा। सवाल को पढ़ लिया आपने बेटा? एक बार रीड कर ले कि भाई 2.5 लाख एप्लीकेशन, 10,000 वालों को कुछ नहीं, 40 वालों को 40, और जो राम है वो इस कैटेगरी से अलॉट कर रहा है। तो देखिए मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? राम के क्या चाहिए? अलॉटेड चाहिए। तो मेरा अलॉटेड क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू 2,000, कितना आ गया? सात्विक दावर समझ में आ गया? 1,600 शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर इसका कितना आंसर हो जाएगा? बताइए, क्लियर हो गया ये? अब आप ये देखिए, दूसरा क्या है? अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। इधर देखो बेटा, आपको 40,000 शेयरों की एप्लीकेशन फालतू मिली थी, नहीं मिली थी वृत्ति रात्रा? और आपको एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले थे फालतू? 5 रुपए।
तो आप बिना टेबल के बना के भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? यानी कि 2 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए होंगे, एप्लीकेशन के एक्सेस पैसा। तो बताइए इसका ये वाला बनेगा नहीं बनेगा? क्या कहते हैं, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। क्या हो गया ये बताइए? ऑनलाइन समझ आ रहा है बेटा? ये हरमन समझ आ रहा है? अच्छा अब आ जाओ, तीसरा कॉलम क्या है? अमाउंट रिफंडेड। रिफंड किसको करते हैं? जिसको हम एप्लीकेशन शेयर नहीं देते हैं। वो हमारे कितने थे बेटा? 10,000। 10,000 के हिसाब से उसने मुझे कितने पैसे दिए थे? 5,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50,000। समझ आ रहा है बेटा? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वृति, सिरिया सेठी। अच्छा अब अगला क्या निकालना है? नेट अमाउंट मनी रिसीव्ड, यानी कि हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले। अब आप एक देखो, आपको अलॉटमेंट पे, इधर देखो मैं यहां निकालना सिखा रहा हूं आपको। आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले, इधर देखो। नेट अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला होगा बेटा आपको? अलॉटमेंट कितने की थी बेटा? 3 रुपए की थी। तो आपको 6 लाख रुपए मिलने चाहिए थे बेटा। इधर देखो, इधर देखो, 6 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। आपके कितने पैसे एडजस्ट हो चुके थे? 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गई, माइनस किसने पैसे नहीं दिए? राम का। राम का कॉल सिनेरियर निकाल लेंगे, राम का। अब कॉल सिनेरियर कैसे निकालेंगे? इधर देखो कॉल सिनेरियर कैसे निकाल रहा हूं। यहां देखो मैं कॉल सिनेरियर निकाल रहा हूं। इधर बताओ, राम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। इसके एक्सेस पैसे कितने थे मुझे बता? इसके एक्सेस पैसे थे जो एप्लीकेशन में एडजस्ट हुए, 2 लाख एडजस्ट हुए कि नहीं हुए? तो 6 लाख माइनस 2 लाख, नहीं 6 लाख तो सारा हो जाएगा ना, सॉरी। इस कैटेगरी के कितने होंगे? हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, 6 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1,60,000 इनटू, हमने अलॉटेड शेयर कितने निकाले हैं? 1600। बताइए ये मेरा कॉल सिनेरियर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे कॉल सिनेरियर कितना आ रहा है? बताओ मुझे कॉल सिनेरियर कितना आ रहा है? एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने कहीं? अलॉटमेंट 3 रुपए की थी ना? हाँ, अरे सॉरी बेटा, देखो मैं यहाँ गलत कर गया ना। मैं जो अलॉटमेंट का निकालूंगा, आप इधर देखो ना, 4,80,000। इधर देखना 480, 1,60,000 ड्यू थे। 1,60,000 इंटू 3, 480 माइनस 2 लाख डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू में 1600। बताओ कितना आ रहा है ये? 2800 नहीं आएगा बेटा? हाँ 2800 आ गया। अब यहां पे राम के 2800 अगर आप लिख लोगे तो कितना आ जाएगा? 397,200। बताओ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट बेटा? तरुण, शौकीन, कोई डाउट? जानवी, शॉर्टकट तरीका समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? अनिका, धीर, चलूं आगे? सात्विक, अब ये देखिए, कॉपी करना है कॉपी कर लो, चाहिए फटाफट, ये सवाल आपको मिल जाएगा। या तुमको दोबारा वीडियो में देख लोगे, वहां से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। चलूं आगे? नहीं तो उतारने में टाइम लग जाएगा। आगे आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, डाउट? अच्छा वो बाद में, चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, फॉरफिट शेयर कैन बी रीइशू। जो फॉरफिट शेयर होते हैं वो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों पे हो सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बोला कि जब ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन हो, बोथ बी एंड सी वाला होगा, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़नी है। तो इसके अंदर आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। समझ आ गया बेटा ये? चलू रिया सेठी आगे? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 53, द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। आपको पता है जितना आपके पास बैकअप होता है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। और बैकअप को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर। करण महेंद्र, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना शेयर फॉरफिट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्योंकि जब आप फॉरफिचर की एंट्री बनाते हो तो आप एंट्री करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। तो बताइए वो 2 शेयर फॉरफिचर है, वो क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया?
तो आप इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी, डेट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिट शेयर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? सात्विक कोई डाउट? करण महेंद्र कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। डिस्काउंट ऑन, जो हम डिस्काउंट देते हैं नॉर्मली क्या होता है? अ कंपनी कैन नॉट शेयर इशू डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, बट फॉरफीचर शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। वो डिस्काउंट हम यहाँ पर लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम डिस्काउंट देते हैं, जो हमारे पास बैकअप होता है उसमें से देते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपको याद रखना, डी फॉर डिस्काउंट, शेयर फॉरफिट डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए सब जने इस बात से एग्री हो? जानवी ढाल बेटा कैमरा ऑन करो अपना, हरमन कैमरा ऑन कर, बताइए मेरी बात समझ में आ गई है? चलूं आगे? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 56। अब देखिए, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिट शेयर आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर देखो, इस सवाल में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। द बैलेंस ऑफ फॉरफिट शेयर आफ्टर इशू। अब आप यहां कहोगे सर मुझे क्या पता कि सारे शेयर इशू हो गए या नहीं हो गए, है कि नहीं एवरीथी? यहां पर आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, द बैलेंस ऑफ फॉरफिट अकाउंट। सर बैलेंस फॉरफिट अकाउंट में वो भी तो हो सकता है। उन्होंने क्या बोला? द बैलेंस ऑफ फॉरफिट अकाउंट शेयर इज आंसर अंडरलाइन द वर्ड, ये क्या लिखा है? ट्रांसफर। देखो उसने ये नहीं पूछा कि बैलेंस कितना बचा है, उसने ये पूछा कि रीइशू के बाद जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, तो चाहे वो बेटा 10 शेयर इशू करे, चाहे वो सारे शेयर इशू करे, चाहे वो पार्टली शेयर इशू करे, जो बैलेंस ट्रांसफर होता है वो तो कैपिटल रिजर्व में ही होता है ना। वृत्ति मेरी बात समझ में आ रही है? उसने ये नहीं पूछा कि शेयर फॉरफिट के अकाउंट में बैलेंस कितना है। दोनों वर्ड का फर्क है, दोनों शब्दों का अंतर है। पहले वे ये बोल रहा है कि ट्रांसफर होता है, जो शेयर फॉरफिट का बैलेंस ट्रांसफर होता है वो कैपिटल रिजर्व में होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या, अगर मैंने सारा बैकअप यूज कर लिया, मान लो मैंने 10 रुपए का शेयर था, मेरे पास 2 रुपए बैकअप पड़ा था, मैंने 2 रुपए फॉरफिट में दे दिया, तो बैलेंस जो ट्रांसफर होता है वो तो नील हो जाएगा। पर यहां पर जो एग्जामिनर का जो मोटिव है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि मान लो मेरे पास बैकअप था, उसमें से मैंने यूज किया, तो बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? दैट इज कॉल्ड, अंडरलाइन द वर्ड, ये वाला हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 56। 10 रुपए का शेयर है, 7 पे कर दिए, रीइशू, व्हाट? अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड मिनिमम प्राइस। देखिए मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होता है? जितने का आपका पेड अप वैल्यू शेयर है माइनस जितना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना आपके पास बैकअप है। और बैकअप कितना है? जितना आपके पास अमाउंट, जितना आपने पैसा पी रखा है। यू गॉट माई पॉइंट बेटा? तो आप ये देखिए, आपने 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पे कर दिए, यानी कि आपके पास 7 रुपए बचे हैं, आपकी जेब में 7 रुपए हैं, आपकी जेब में 7 रुपए हैं, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 7 रुपए का। तो यहां पूछ रहा है मिनिमम प्राइस। आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना है। मैंने बोला क्या, सवाल को जितना धुनोगे उतना मजेदार होगा। तो आपका 7 रुपए यहां पर डिस्काउंट है, तो मिनिमम प्राइस क्या बनेगा? मिनिमम प्राइस क्या बनेगा? 3, 10 माइनस 7। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई आपको कार्तिक? चलो आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 को रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लिया आपने? 57 सॉरी। आपको देखो आपका शेयर कितने का था, इधर देखो, आप पहले ऐसे करोगे 100 + 20। उसने बोला नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 रुपए की, हमें तो बताना है मिनिमम प्राइस, यानी कि मुझे तो शेयर फॉरफिट का अमाउंट चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि 30 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल 10 रुपए की नहीं दी, इसका मतलब बाकी कितना हो गया बेटा? 70 में से 120 में से 40 चले गए, तो ये 80 हो गए बेटा। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए देना। अरे रुक तो जाना, मेरी बात सुन। तेरे पास तूने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसका मतलब ये मिल गया। हमें तो इसको देखना है ना। अब इस 80 रुपए में, नहीं, इस 80 रुपए की बात, इसके 80 रुपए में क्या था? इस 80 रुपए में 10 रुपए तो 20 रुपए तो प्रीमियम का था,
तो यानी कि तू कितने पैसे पी सकते हो आप? 60 रुपीज़ पी सकते हो। करण महेंद्रू समझ में आ रहा है? आपके पास मैक्सिमम बैकअप कितना था? मिनिमम प्राइस निकालना, आप मैक्सिमम डिस्काउंट 80 रुपये का नहीं दे सकते। हालांकि आपने 80 रुपये आपने पी रखे हैं, पर शेयर फॉरफिट में 80 नहीं गए होंगे, शेयर फॉरफिट में 60 गए होंगे। आपके पास मैक्सिमम बैकअप कितना है? 60 रुपये का। आपका फेस वैल्यू कितना था? 100, पेड अप वैल्यू 100 थी, और आपने उसमें 60 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 40। तो बताइए आपका, आप मेरी बात सुनो, इस बात से आप एग्री हो कि नहीं हो कि ये वाला आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो एक बार कि मैंने सही किया है गलत किया है। मैंने सही किया है गलत किया है? ऑनलाइन रिया सेठी सही है। तरुण शौकीन, जानवी ढल। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन आप 58 आप करके दिखाएंगे मुझे, करके दिखाइए 58। वो क्या पूछता है? 1000 शेयर किए, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। 30 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब 70 रुपए मिल गए। प्रीमियम को छोड़ दो, फेस वैल्यू पकड़ लो, इसका मतलब 70 रुपए मिल गए। आपने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं ये बताओ? इस 70 में मैंने प्रीमियम को कंसीडर नहीं करा, हालांकि आपको पैसे मिले हैं टोटल 90 रुपए। सर कैसे 90 मिले हैं? इधर देखो, 100 + 20 करा आपने। इधर देखो, आपने फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं दी, इसका मतलब 90 बच गया। कार्तिक 90 बच गया। 90 क्या था? 70 + 20 था, तो 20 तो बेटा गई हड्डियां गंगा में, ये तो वापस आएंगी नहीं। करण महेंद्रू समझ में आ रहा है? तो आपके पास बैकअप कितना था? 70 रुपए का था। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? एक शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 70। तो 1000 शेयर्स के ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 70,000। वृत्ति रात्रा समझ आ गया बेटा? अब बेटा ये बताओ, टेक्निक से हमारे अब सवाल जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 59 और 60 आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 का आंसर क्या होगा? बेटा दो बच्चों ने बताया कि 900 है, बाकी ऑफ इतनी जल्दी बता दिया। आप देखो चेक करो, और इसका क्या होगा? इफ द शेयर इशू एट ए प्रीमियम देन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर, क्या लिखा है यहां पर? ट्रांसफर कैपिटल। जब बताओ, ये दोनों आंसर चेक करो, पहले करो, कॉपी पे करो, कॉपी पे करो फटाफट। करना बेटा। कार्तिक हो गए तेरे? क्या निकालना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना निकलेगा? जितना तुम्हें पैसा पी रखा है। और पैसा कौन सा पी रखा होता है? जो तुम्हें मिल गया होता है, उसमें प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दो। जानवी बेटा समझ आ रहा है? हो गया। चलो वृत्ति बेटा, कार्तिक, करण, कोई डाउट? सात्विक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 60 मुझे अब आप 61 62 करके दिखाओ। 61 62 खुद करके दिखाओ मुझे। पढ़ो, कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक आंसर आ गया, देखो सिमरत लूथरा ने बोला 3000। बताइए आंसर सही है या गलत है? चेक करो खुद। दूसरा बच्चा कह रहा है 3000। मैं फिर दोबारा इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। इधर देखो, करण महेंद्रू मैंने 500 शेयर फॉरफिट करे, फुल्ली कॉल्ड अप थे। वो पूछता है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 3 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 7 रुपये दे दिए। तेरे पास 7 रुपये का मैक्सिमम बैकअप है, तेरे पास 7 रुपये का मैक्सिमम बैकअप है, यस और नो? तूने ये शेयर 9 रुपये का पर शेयर कितने पे करा? ये किस पे करा? फुल्ली पेडअप पे करा, यानी कि 10 रुपये का शेयर तूने 9 रुपये में दे दिया, यानी कि 1 रुपया तूने बैकअप में से यूज़ किया। मैंने 1 रुपया बैकअप में से यूज़ कर लिया, ये मेरे पास बैकअप था, ये मैंने यूज़ कर लिया। तो बताइए मेरे पास बैकअप में कितने पैसे प्रॉफिट आ गया? मेरा 6 रुपये प्रॉफिट आ गया। और नंबर ऑफ शेयर मैंने कितने करे? बताओ बेटा, ये शॉर्टकट तरीका समझ आया कि नहीं आया? तो बताइए आंसर ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेटा जल्दी जल्दी करना है वहाँ सवाल को, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना है इतना।
कि 3 3 एंट्रियां बनानी है? वृत्ति समझ आ गया? अब इधर देख, 400 शेयर फॉरफिट करे, फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी कि तेरे पास कितने का बैकअप आ गया? तेरे पास 6 रुपए का बैकअप आ गया, 1 शेयर पे ले लो, 6 रुपए का बैकअप आ गया कार्तिक। उसके बाद तूने 10 रुपए का शेयर फुल्ली पेड अप दे दिया, यानी कि तूने बैकअप में से कोई भी चीज यूज नहीं करी, तो तेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। 6 रुपए के हिसाब से तूने 400 शेयर किया, 2400 आ गया। बता ये तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ जी, समझ आ गया बेटा तरुण शौकीन? आगे चलते हैं, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 800 शेयर 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ। हमारे पास 8 रुपए बैकअप आ गए, 8 रुपए बैकअप आ गए। हमने जो शेयर रीशू करे हैं वो 12 में करें, यानी कि बैकअप में से कोई पैसा यूज नहीं करा। और मैंने कितने शेयर? 800 शेयर। तो बताइए कितना हो गया? 6400। बताओ हो रहे हैं फटाफट अब? आगे चलो। मेरा 500 शेयर था, फुल्ली कॉल्ड था, नॉन पेमेंट फाइनल, 6 रुपए मेरे पास थे। 6 रुपए में से मैंने 8 रुपए का शेयर, 8 रुपए में शेयर इशू करा। मेरे पास बैकअप पे कितने थे बेटा? मेरे पास बैकअप पे कितने थे? 6 रुपए थे। मैंने 10 रुपए का शेयर, फुल्ली पेड अप का 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे दिया, यानी कि 2 रुपए मैंने यूज कर लिए, 4 रुपए हो गया। और मैंने नंबर ऑफ शेयर इशू कितने किए हैं? तो मेरा कितना आ जाएगा? बताइए, ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? चेक करो, फटाफट कराता चला जाऊंगा। बताइए हरमन, समझ आ रहा है बेटा? शॉर्टकट तरीका समझ आ गया? रिया सेठी, जानवी ढल, सिमर रतेजा, सिमर रतेजा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आपके पास 7 रुपए कॉल्ड अप थे, आपके पास 7 रुपए कॉल्ड अप थे। 7 में से आपने 3 नहीं दिए, इसका मतलब आपने 4 दे दिए। और आपने जो 300 शेयर इशू करे हैं, 6 पर शेयर इशू करा है, 7 पेड अप, यानी कि 7 का माल 6 में दिया। तो आपने इसमें से 1 रुपया बैकअप में से यूज कर लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपए पर शेयर इनटू आपने 300 शेयर इशू करा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 900। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलूं आगे? आगे चलो, आगे देखो, इधर देखो। 500 शेयर, 7 रुपए कॉल्ड अप थे, आपके पास 4 रुपए थे, और आपने 10 का शेयर 6 में दिया। आपके पास इधर देखो, आपके पास 4 रुपए का बैकअप था। मैं करण महेंद्रू 4 रुपए का बैकअप से एग्री हो आप? आपने इसमें से यूज कितना कर लिया? 4। क्योंकि 4 कैसे आया सर? ये फुल्ली पेड अप शेयर कितने का दिया आपने? 6 रुपए का, यानी कि 10 में से 10 का शेयर 6 में दिया, तो 4 रुपए बैकअप में से यूज कर लिया, यानी कि यहां पर क्या बचा? कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल प्रॉफिट क्या हुआ? निल। तो क्या हो गया? निल बटा सन्नाटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा? निल। राइट। अगला सवाल मुझे करके दिखाओ। 67, 67 करके दिखाओ मुझे। बच्चे ने आंसर ही बता दिया मुझे। कितना? 1200। चेक करो, अब खुद करो, चेक करो फटाफट, चेक करो। हाँ 1200। कार्तिक कर बेटा फटाफट, करण महेंद्रू कर बेटा। 1200। वृत्ति का भी आंसर आ गया। सात्विक दावर, करण महेंद्रू करो बेटा। कर सात्विक, मैं वेट कर रहा हूं। 8 रुपए कॉल्ड अप, तो 6 पेड अप, 6 बैकअप था। रीशू करा तूने 8 रुपए में 2 रुपए यूज कर लिए, कितना बचा? तेरे पास बैकअप कितने का था? 6 का, जिसमें से तूने 2 यूज कर लिए। 4 इंटू, आ गया कि नहीं आ गया मूजबानी? कार्तिक बेटा ऐसे करा कर, समझ आ गया? आगे करो। क्वेश्चन नंबर 68, 69, क्वेश्चन नंबर 68, 69 करके दिखाओ। मैं तुम्हारे से, ऑनलाइन वाले तुम्हारे से आंसर सुनूंगा। रिया सेठी तेरे से आंसर सुनूंगा। कोई आंसर नहीं मुझे बताएगा ऑफलाइन क्लास के अंदर, मेरे को रिया सेठी का आंसर चाहिए। और 69 का आंसर मुझे हरमन बताएगा। जिनको ऑफलाइन में जिनको आ गया वो कर लेंगे, मन में रखेंगे, पर आंसर आने के बाद ही मुझे बताएंगे कि आंसर सही है गलत है। रिया सेठी कितना आ रहा है आंसर? कंफर्म बता, नील आ रहा है?
आप बताओ कितना आएगा। एक बच्चे ने बताया नील, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। 1200। बेटा आपका इधर देखो, इधर देखो, आपका 10 का शेयर कितने में था बेटा? इधर देख रिया, 10 का शेयर 12 में था। रिया, उसने क्या बोला? पेमेंट ऑफ 20% प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल, यानी कि तुझे फर्स्ट एंड नोर पे तुझे, यानी कि 7+2 की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब टोटल 12 का था, तो इसका मतलब 3 रुपए तुझे मिल गए थे ना? हाँ 3 रुपए मिल गए थे। ठीक है बेटा, रिया तेरा ठीक था, 3 रुपए तेरे पास बैकअप था। दोबारा वेरिफिकेशन दोबारा बता दूं। इधर देख, तेरा कितने का करंट शेयर कितने का था? 10+2 का था। वो क्या कह रहा है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल। ये टोटल 9 रुपए, अलग अलग थोड़ा 9 रुपए। इसका मतलब क्या है? 9 रुपए सॉरी इंक्लूडिंग, नो सॉरी 9 रुपए प्रीमियम था, ये कितना हो गया? 7+2, राइट। अब टोटल अगर 12 रुपए का शेयर था, 9 है, तो इसका मतलब तीन एप्लीकेशन के थे, या तीन, हमें नहीं पता कि एप्लीकेशन थी क्या था। हमें पैसे कितने मिल गए? मेरे पास 3 रुपए का मेरा बैकअप कितना आ जाएगा? बैकअप कितना आ जाएगा? 3 रुपए। यस और नो करण? एग्री हो बेटा? क्या कहते हैं कार्तिक? अब आपने जो रीशू करे हैं वो 7 फुल्ली पेड अप शेयर कितने में रीशू कर दिया आपने? 7 में, यानी कि 10 का माल अगर 7 में दिया तो तूने 3 रुपए बैकअप में से यूज कर लिया। तेरे पास बैकअप कितना था? 3 यूज हो गया, क्या बचा? नील बटा सन्नाटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नील। अब तू चेक कर तेरी गलती कहाँ थी, साथ पे गलती कर, चेक कर कहाँ थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया, अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया तो आप उसे माइनस करके, क्योंकि प्रीमियम हड्डियां गई गंगा में। अगर मान लो आपको मैं कहता हूँ 5 रुपए मिल गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मैं दोबारा बताता हूँ, 5 रुपए मिल गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम था 2 रुपए, तो आपके पास बैकअप में कितने पैसे हैं? 3 रुपए। 5 आपको मिले, 2 हड्डियां गई गंगा में, तो आप 3 रुपए का बैकअप यूज करोगे। चलिए बताइए, ऑनलाइन समझ आ रहा है ये? अब मुझे अगला करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 69 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 69 करो, एंड करो, मेरे को करके बताओ कितना। एक का आंसर आया 1800। अभी चेक कर लेते हैं। आप पहले अपने अपने हिसाब से करो बेटा, आप अपने हिसाब से आंसर को निकालो, पहले करो। नहीं समझ में आएगा तो मैं कराऊंगा। 1800 ओके। हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है ना, बताओ कितना आ रहा है कार्तिक? इधर देख, मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। फुल्ली कॉल्ड अप था, 4000 रुपये तेरे पास बैकअप में थे, 4000 रुपये तेरे पास बैकअप में थे। कितने शेयरों पे थे? 500 शेयरों पे, यानी कि 8 रुपये का तेरे पास बैकअप था। यस और नो? तेरे पास 8 रुपये बैकअप था, इस बात से एग्री हो? तुम्हारे पास 8 रुपये बैकअप था, इस बात से एग्री हो? ठीक है। अब तूने ये 300 शेयर जो दिए थे, 300 शेयर तूने 2400 के बेचे हैं, इसका मतलब तूने 8 रुपये का एक शेयर इशू करा, 8 रुपये का शेयर इशू करा। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि फुल्ली पेडअप है या कितना पेडअप है, तो आपको पता है जहाँ पर पेडअप वैल्यू नहीं दी होती तो वहाँ कॉल्ड अप भी पेडअप हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉल्ड अप कितना है? 10, यानी कि 10 का शेयर तूने कितने में बेचा? 8 में, यानी कि तूने इस बैकअप में से कितने पैसे यूज कर लिए? 2 रुपये। तेरे पास पर शेयर कितना बचा? 6 रुपये। और कितने शेयर इशू किए हैं तूने? बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है वृत्ति रात्रा? दोबारा देखो इस सवाल को, करो और दोबारा बताओ कि मेरा सवाल गलत है सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा थोड़ा स्मार्ट वर्क लगना है। करो इस सवाल को, इससे अगला खुद करके दिखाओ मुझे। 70 और 71 दोनों करके दिखाओगे आप? करने दो इनको पहले, करो बेटा। देखो फटाफट, सिमरन दूसरा ने तो फटाफट आंसर ही बता दिए। करके दिखाओ मुझे। क्या कह रहे हो आप? पहले का आंसर क्या कह रहे हो?
8 और दूसरे का चेक करो क्या ये दोनों आंसर इन्होंने सही बताए हैं। करो अपने हिसाब से करो। अब आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया है। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। करण महेंद्रू करके दिखा सात्विक। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा कराऊंगा। देखिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, इधर देखो। सबसे पहले आप इस सवाल को, यहाँ पे कहानी उल्टी चल रही है। आपको यहाँ पर किसका अमाउंट दे रखा है, इधर देखो। कहाँ से पकड़ेंगे हम सवाल को, हम यहाँ से पकड़ेंगे। कैपिटल लेटर में कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा, इधर देख करण महेंद्रू, 6000 ट्रांसफर कर रखा है, यानी कि हमें तीसरी एंट्री का आंसर दे रखा है। हमने कितने शेयर इशू करे हैं, ऑल द शेयर इशू कितने थे, फॉरफिट कितने किए थे, 1000। तो इसका मतलब ये मेरे पास 1000 के हिसाब से मेरे पास ये वाला आंसर है कि नहीं है। 6 रुपये का मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट है कि नहीं है। वृत्ति रात्रा, वृत्ति रात्रा समझ आ रहा है, मेरे पास 6 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट है कि नहीं है पर शेयर। वृत्ति बेटा, वृत्ति हैंग, सिस्टम हैंग हो गया आपका बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है रिया सेठी। और हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये क्या होता है, बैकअप होता है बेटा करण। हमें इसमें जो यूज कर लिया यही मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है, यस और नो। अब आप ये बताओ, हमने फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट की 2 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब मेरे पास 8 रुपये बैकअप था कि नहीं था। अब ये बता, इसके अंदर से मैंने 8 में से 6 कब आया होगा, 8 में से 6 कब आया होगा, 8 में से 6 कब आया होगा बेटा, 2 यूज कर लिया होगा, यस और नो। 2 यूज कर लिया होगा। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, कौन सा प्राइस निकालना है, रीशू प्राइस। कैसे निकलता है कि मैंने जितना, मेरे पास जितना मेरी पेड अप वैल्यू थी, अब बता, मेरा 10 रुपये का शेयर था, उसमें से मैंने सामने वाले को डिस्काउंट कितना दिया, तो इसका मतलब मैंने 8 रुपये की चीज दी कि नहीं दी। दोबारा देखो बेटा इस सवाल को, इस सवाल को मैं दोबारा फिर कराना चाहूंगा। इधर देखो, ये सवाल आ गया आपके पास। आपको बोला गया है कि भैया मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रीइशू प्राइस। मुझे क्या निकालना है, रीइशू प्राइस, यानी कि जो बैंक वाला अकाउंट डेबिट होता है, बैंक वाली जो डेबिट होती है, बैंक रीइशू के टाइम में बैंक डेबिट होता है नहीं होता, ये मुझे वो रीइशू प्राइस निकालना है। और मुझे यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व दे रखा है, यानी कि तीसरी एंट्री का मुझे आंसर दे रखा है। पहली फॉरफीचर की होती है, दूसरी रीइशू की होती है, तीसरी कैपिटल रिजर्व की होती है। और यहाँ पर जो मैंने 6000 शेयर रीइशू करे हैं, वो नंबर ऑफ शेयर कितने रीइशू किए हैं, 1000। इसका मतलब मेरा जो कैपिटल प्रॉफिट था वो कितना था, 6 रुपये पर शेयर था। सात्विक समझ आ रहा है। अब मेरे पास क्या होता है, यहाँ एक होता है बैकअप और एक यहाँ होता है यूज, यस। अब बैकअप में कौन सा पैसा होता है, जो फॉरफिट कर लिया होता है। फॉरफिट में कितने पैसे थे मेरे पास, 10 रुपये में से 2 रुपये फुल्ली कॉल्ड अप था, 2 रुपये नहीं आए, तो इसका मतलब 8 रुपये आ गए। अब ये बता, 8 और ये 6 है, 8 में ये 6 कब आया होगा, जब मैंने 2 रुपये यूज कर लिए होंगे, यस और नो। जब मैंने 2 रुपये, जानवी ढल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वृत्ति रात्रा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये यूज कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, रीइशू प्राइस चाहिए। तो रीइशू प्राइस कैसे लगेगा, मेरी पेड अप वैल्यू 10 रुपये थी, इसमें से मैंने 2 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। यानी 10 रुपये, अगर मैंने 2 रुपये डिस्काउंट दिया तो मैंने एक आइटम कितने की बेची, 8 रुपये की बेची। और कितनी आइटमें बेच दी, मुझे तो सिर्फ रीइशू प्राइस पर शेयर निकालना, तो मेरा आंसर 8 रुपये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए। समझ आ रहा है हरमन। अब अगला सवाल तुम करके दिखाओ मुझे, अगला सवाल तुम करके दिखाओगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 71 72 करके दिखाओगे मुझे। आप आंसर मत बताना बेटा, इन्हें करने दो अभी। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत आते हैं। मुझे ऑफलाइन में मुझे जानवी ढल बताएगी बेटा इस बार आंसर। 71 का जानवी बताएगी, 72 का वृत्ति बताएगी। लवन्या मेरी आवाज आ रही है आपको, 71 का मुझे जानवी बताएगी, 72 का मुझे वृत्ति बताएगी। हाँ जी,
क्या कह रहे हो, दोबारा जानवी बोलो। ओके ओके बेटा। आपका आंसर आ गया करण महेंद्र इस बार। ये तरीका ज़्यादा बेटर है कि नहीं है, फटाफट आंसर आ जाएंगे। जानवीडल बताइए। देखो आप फिर दोबारा, आपको क्या पूछा है, रीशू प्राइस पूछा है। जानवी रीशू प्राइस पूछा है आपसे। आप इधर देखो, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना गया, इधर देख कितने शेयरों पे 800 शेयर रीशू किए थे। यानी कि आपके पास जो कैपिटल प्रॉफिट है वो 8 रुपये आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं इसको 800 से डिवाइड करूंगा तो 8 रुपये आ जाएगा। अब आप बताओ, आपने नॉन पेमेंट, आपके पास 8 रुपये ही आपके पास वो था, बैकअप था, और 8 रुपये आपका कैपिटल प्रॉफिट। इसका मतलब आपने यूज क्या नहीं करा, कुछ नहीं करा, आपने डिस्काउंट सामने वाले को दिया ही नहीं। तो इसका मतलब आपने 10 रुपये का माल 10 रुपये में बेचा, तो रीशू प्राइस क्या हो जाएगा, बी। एग्री हो के नहीं हो, एग्री हो के नहीं हो। करण महेंद्र तेरा आ गया था ये आंसर। सात्विक अगला देख, अगले में तूने कितना करा है, इधर देख, अगले में देख, फिर उठा यहां से, तेरे को क्या निकालना है, रीशू प्राइस निकालना है। तुझे रीशू प्राइस निकालना है। तूने कितने शेयर रीशू करे हैं, 800। तो तेरे पास कितने का कैपिटल प्रॉफिट हो गया, 4 रुपये का। तेरे पास बैकअप कितने का था, 10 रुपये का शेयर नॉन पेमेंट, 8 रुपये तेरे पास था। इसका मतलब तेरा 8 में से 4 कब आएगा, जब तूने 4 रुपये का बैकअप यूज़ किया होगा। और 10 रुपये का माल अगर 4 रुपये डिस्काउंट पे देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताओ एग्री हो बेटा ये, लवन्या महाजन एग्री हो, कोई डाउट अभी तक। चलें आगे। अब आप मुझे 73 का मुझे बताओगे आंसर, 73 का आंसर बताओगे आप। एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया मेरे को, डेट इज 13,500। आप निकाल के बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे करेंगे। नहीं निकलेगा तो मैं निकलवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी इतनी अब स्पून फीडिंग इतना नहीं करूंगा, अब तुम्हें मैंने आइडिया दे दिया है। आपका क्या आ रहा है, आपका 9,000 आ रहा है बेटा। मैं गलती बताता हूं, इधर देखो 6,000। आपका कॉल्ड अप कितना था बेटा, इधर देख कॉल्ड अप कितना था, 7 रुपये था। यहां पर कॉल्ड अप कितना था, 7 रुपये था। 7 रुपये में से तूने 5 जमा कर दिए, तेरे पास 5 रुपये बैकअप था बेटा। अब तूने जो नीचे तेरा जो कैपिटल रिजर्व आएगा, तूने 7 रुपये की चीज 5 रुपये में बेची, तूने 2 रुपये यूज कर लिया, तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से तेरे पास क्या कैपिटल रिजर्व आया। और तूने नंबर ऑफ शेयर इशू कितने किए हैं, 4500 शेयर इशू किए ना बेटा। रिया सेठी बता पहले गलती क्या कर दी थी तूने। मतलब तूने ये कर दिया ना, तूने 7 यहाँ पे ये 7 कॉल्ड अप पढ़ा ही नहीं, तूने फुल्ली पेड अप पढ़ लिया होगा, तूने 5 डिस्काउंट कर दिया होगा। यही 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 गलती करी है ना, आपको ध्यान से पढ़ना भी है ये। और अगर आपको यहाँ पर ये 7 रुपये कॉल्ड अप नहीं भी दिया होता, मैं कहता हूँ यहाँ मुझे कॉल्ड अप नहीं दी हुई ना, मैंने फुल्ली पेड अप लिखा, तो आपको पता है कॉल्ड अप भी पेड अप हो जाती है, तब भी आपका कॉल्ड अप। अगर यहाँ पर वर्ड बेटा फुल्ली पेड अप लिखा होता, अगर यहाँ पर फुल्ली पेड अप होता, तो आपने इसका मतलब 10 रुपये की चीज 5 रुपये भी दी, तो 5 रुपये आपने यूज कर लिए, तो नील आ जाता। रिया सिटी समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। ये वाला मुझे करके दिखाओ जरा, खुद करके दिखाओ। ये 2 जनों के शेयर फॉरफिट हुए हैं, एक का फर्स्ट फाइनल कॉल की वजह से हुआ है और एक का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की वजह से हुआ है। उसमें से 1200 शेयर फॉरफिट करें आपने, विच इंक्लूड ऑफ द फॉरफिट 12 शेयर रीशू करें। अब बताओ इसमें मैं कराऊंगा आपको, मैं कराता हूं इसके अंदर। इधर देखो एक बात बताओ,
हमारा 10 रुपए का शेयर था, एक बार बताओ, हमारा 10 रुपए का शेयर था। जानवी ढल समझ आ रहा है बेटा? वृत्ति 10 रुपए का शेयर था। इधर देख, पहले केस में क्या हुआ, फाइनल कॉल 4 रुपए की नहीं दी, इसका मतलब 6 रुपए की। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? राम की। मेरे पास 6 रुपए का बैकअप था, तो 6 रुपए के हिसाब से मेरे पास कितने का बैकअप था राम का? राम का बैकअप क्या था? 6 रुपए पर शेयर था। भाई 4 नहीं दिए तो 6 दे दिए। और शाम का बैकअप कितना था मेरे पास? 5 रुपए पर शेयर था। यस और नो? समझ आ गया? मैंने ये रीशू कितने में करे हैं? 1200 शेयर करे हैं रीशू, मतलब मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो यहां से मैंने दोनों को 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया? इस केस में 5 आ गया, इस केस में 4 आ गया। करण महेंद्र समझ आ गया? मैंने टोटल शेयर रीशू कितने करे हैं? 1200। 1200 में से वो क्या करा है? जिसमें राम के सारे थे, जिसमें राम के कितने थे इसके अंदर? राम के थे 1000। इसका मतलब शाम के कितने हो गए? 200 शेयर। दोबारा से सवाल को पढ़ो। यहां पे तुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपए का। यहां कितना हो रहा है? ये कितना हो गया? अबे क्या कर दिया मैंने बेटा? तूने जरा सिमरत तूने कुछ गलत बताया क्या मेरे को? मैं बता रहा हूं ना, बता रहा हूं 800। बताइए एक बार दोबारा देखो इस सवाल को, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5800 आएगा। इधर देख, मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। ये सवाल आया 1000 शेयर जब फॉरफिट, राम के फॉरफिट करे हैं, 1000 शेयर फॉरफिट करे, इसके कितने करे? 500। तो 10 रुपए का शेयर इसने 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 6 रुपए दे दिए इसने। ये मेरे पास 6 रुपए का बैकअप आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे बंदे ने मुझे 5 रुपए फाइनल कॉल करने दिए, इसका मतलब 5 रुपए दे दिए, मेरा 5 रुपए बैकअप आ गया कि नहीं आ गया? अब जब मैंने शेयर रीशू करे, वो मैंने यहां देखो 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप करा, यानी कि 10 का शेयर 9 में दे दिया, यानी कि 1 रुपए मैंने यूज कर लिया। 1 रुपए मैंने यूज करा तो दोनों एक में मेरे को कैपिटल प्रॉफिट आया 5 का, एक में कैपिटल प्रॉफिट आया 4 रुपए का। समझ आ गया? अब यहां पर मैंने टोटल 1200 शेयर रीशू करे। 1200 में वो कहता है जी सारे शेयर राम के इसमें सारे थे, तो राम के कितने थे? ये रे, जितने फॉरफिट किए थे। राम के कितने थे? जितने फॉरफिट किए थे। राम के कितने थे? 1000। अगर 1200 में से 1000 राम के थे तो 200 किसके आ गए? शाम के। इसके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 5 रुपए का। इसके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 4 रुपए का। तो बताइए 5800 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। रिया सेठी समझ आ गया? वृत्ति रात्रा समझ आ गया? हरमन सिंह, हरमन, करण महेंद्रू समझ आ गया? अब कोई डाउट? कार्तिक आ गया समझ? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ये आज का लास्ट 75 और 76 लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। एक कंपनी 8 रुपए कॉल्ड अप था, पार वाला केस है। आपको पता है जब शेयर इशू एट पार होता है तो कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा। आपने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 200। 200 इंटू 8 यानी कि 1600 रुपये 8 रुपये कॉल्ड अप है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5 रुपये आउट ऑफ दिस 150 शेयर रीशू फॉर जनरल एंट्री फॉर किसकी एंट्री बनानी है मेरे को? किसकी एंट्री बनानी है मुझे? किसकी एंट्री चेक करनी है? रीशू की एंट्री चेक करनी है, यस और नो? अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखी है। 150 शेयर रीशू करें आज फुल्ली पेड अप फॉर 8 रुपये पर शेयर, तो इसका मतलब 150 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1200 वाली एंट्री होगी। अब 1200 वाली एंट्री, सर इसमें तो तीन एंट्री 1200 वाली है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 की चीज आपने 8 में बेची, यस और नो? कितने शेयर इशू किए थे हमने? तो 15 8 120। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1200, डिस्काउंट नहीं होगा, ये गलत होगी, ये एंट्री गलत है। ये वाली एंट्री बताओ ठीक होगी कि नहीं होगी?
तो बताइए ये वाली एंट्री बताइए ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी? आप बताओ ये वाली एंट्री ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी? क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर है। बताओ ये एंट्री बताओ सही है कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? पहली एंट्री में कोई डाउट? बेटा क्वेश्चन नंबर 75 में कोई डाउट? चलो आगे मुझे बताओ आगे वाली कौन सी होगी? आगे वाला मुझे बताओ कौन सी एंट्री निकालनी है इसमें भी? इसमें जनरल एंट्री बतानी है 4 फीचर की। इसमें जनरल एंट्री बतानी है 4 फीचर की। बताओ कौन सी एंट्री इसके अंदर जनरल एंट्री 4 फीचर की है? बताओ। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, मुझे पहले आंसर आने दो ऑनलाइन वालों का। मुझे 4 फीचर की एंट्री बनानी है जिसमें शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। सर शेयर कैपिटल तो चारों में डेबिट हो रहा है। अब चेक करो कॉल्ड अप कितना है। यानी कि आपने 500 शेयर किया। सबसे पहले यहां से पकड़ो बेटा, 7 रुपये कॉल्ड अप था। करण महेंद्रू 7 रुपये कॉल्ड अप था। इसका मतलब 3500 वाली एंट्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एंट्री नहीं हो सकती, ये एंट्री नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। अब 7 रुपये कॉल्ड अप था, उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दे दिया है? 5 रुपये की दे दिया। इसका मतलब 2500 रुपये जिसमें 4 फीचर में होंगे वो मिल जाएंगे। 2500 4 फीचर में किसमें है? इसमें है कि नहीं है? तो बताओ ये वाली एंट्री ठीक होगी कि नहीं होगी? बताओ। जानवी ढल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिया सेठी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिया सेठी, हरमन आ गया, करण महेंद्रू आ गया, सात्विक, अनिका, कार्तिक। चलो क्वेश्चन नंबर 77 में मुझे बताओगे। अब वहां पे क्या लिखा है? कॉल सीनियर अकाउंट नॉट ओपन। कॉल सीनियर अकाउंट जब ओपन नहीं होता तो बेटा जो चीज़ हमें नहीं मिलती शेयर फॉरफिट में वो क्रेडिट होती है। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिली तो लिखा होगा शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो लिखा होगा टू शेयर अलॉट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं मिली तो होगा टू शेयर फाइनल कॉल। अब आप ये देखिए, आपके पास ये एंट्री है 6 रुपये कॉल्ड अप है 1200, इसका मतलब 7200 वाली एंट्री होगी। इसका मतलब 7200 वाली एंट्री होगी। तो सर ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो नहीं, पहली तो एंट्री हो नहीं सकती। अब दूसरी भी नहीं हो सकती। अब तीसरी और चौथी में एक होगी। अब देख इसमें कॉल सीनियर खुल गया, वहां फर्स्ट कॉल नहीं दी तो ये भी नहीं एंट्री हो सकती। तो बताओ ये एंट्री होगी कि नहीं होगी? बताओ बेटा, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूं ये सवाल। एक बार ये चेक करो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसे। आ गया? हाँ बताओ, चेक करो ये इसमें कौन सी एंट्री ठीक होगी? चेक करो बेटा, रिया सेठी। बेटा कौन सी एंट्री? आपको क्या लिखा है? कॉल सीनियर अकाउंट आर नॉट ओपन। हमें कॉल सीनियर को ओपन नहीं करना है। अगर जब हम कॉल सीनियर को ओपन नहीं करते हैं तो जिस स्टेज का डिफॉल्ट होता है उसका नाम आ जाता है। और इसने क्या नहीं दिया था बेटा? नॉन पेमेंट ऑफ क्या नहीं दिया था इसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो नाम फर्स्ट कॉल आएगा कि नहीं आएगा यहां पर? ये देख, क्योंकि ये एंट्री तो हो नहीं सकती क्योंकि कॉल्ड अप 7 रुपये होना चाहिए। ये भी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि कॉल्ड अप यहाँ 10 है। शेयर फॉरवर्ड किससे होता है? अमाउंट कॉल्ड अप से। तो इन दोनों में एक एंट्री होगी 7200 होगी। पर यहाँ पर देख कॉल सीनियर नहीं खोलना तो ये भी एंट्री नहीं हो सकती। तो ये एंट्री बनेगी नहीं बनेगी जानवी? जानवी ढल समझ आ गया? चलिए आगे चलिए आप। आगे मुझे अब ये वाला सवाल 78 करके दिखाएंगे। अब आप मुझे 78 करके दिखाएंगे कि विच एंट्री इज राइट। इसमें कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना है। करिए, बताइए कौन सी एंट्री ठीक है इसके अंदर? कौन सी एंट्री ठीक है? बेटा एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर डी आंसर है। आप बताइए क्या डी सही है या गलत है? बाकी बच्चे भी मुझे रिस्पॉन्स दें बेटा। डी है। ओके कार्तिक, तूने कोई जवाब नहीं दिया। डी क्यों होगी? ओके, तुझे क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल 3 रुपये नहीं मिली है, 10 रुपये का शेयर है और फाइनल कॉल तो अभी मंगा ही नहीं है। तो तेरा 8 रुपये कॉल्ड अप हो गया। 8 रुपये कॉल्ड अप हो गया। सर 8 रुपये के हिसाब से इसका मतलब ये एंट्री तो हो नहीं सकती, ये एंट्री हो नहीं सकती। 8 रुपये के हिसाब से 14,400 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना है। अब जो पैसा नहीं मिलता वो कॉल सीनियर में आ गया। तो ये तो हो नहीं सकती फर्स्ट कॉल की क्योंकि इसमें कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं है। और यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हुए तेरे? 1800 इंटू 8। तुझे कितने मिल गए? 8 में से 5 मिल गए। तो 1800 इंटू 5। बेटा सिंपल सा सवाल था ये,
कर बेटा, थोड़ी हाथ टाइट है कार्तिक, या तो मैथ्स का पेपर दिया है या तो तेरा इससे दिमाग चल नहीं रहा भी, या तो इस इस वीडियो को दोबारा घर पे देखना। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, पहले बता कहाँ दिक्कत आ रही थी तेरे को? क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना, मैंने क्या बोला? जब तक बेटा क्वेश्चन को ढूंढोगे नहीं, क्वेश्चन तुम्हें ढूंढ देगा। अगर तुमने क्वेश्चन को ढूंढ दिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन को नहीं ढूंढा तो वो तुम्हें ढूंढ देगा, जीरो कर देगा तुम्हारे को। बताइए समझ आ गया हरमन ये? चलिए क्वेश्चन नंबर, चलो एक काम करते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 78 तक ही करते हैं, क्योंकि प्रीमियम का केस आ गया। अगली क्लास में मैं आपको 79 टू ऑनवर्ड शुरू कर दूंगा। आई थिंक मेरा कल ये ख़त्म हो जाएगा, कल मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 116-17 सवाल होंगे। तो कल वाली क्लास में मेरी 2 क्लासें होंगी, 2 क्लास में मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। कल का मेरा टारगेट है, और फ्राइडे को आप लोगों का जो भी इच्छा है, मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूँगा। फ्राइडे को आपका आधे घंटे का कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट होगा, कंपनी अकाउंट का टेस्ट होगा। और इसका जो मैं टाइम रखूँगा फ्राइडे को, मैं, आप क्या कहते हो सिमर, आप अपने पूरे बैच में दोगे? आप अपने बैच में दोगे? मतलब जो जिसके जो बैच में आ रहा है, मतलब मैं 3:30 वाले में भी लूँगा और 5 वाले में भी लूँगा आधे घंटे का। तो जिसकी जो इच्छा हो आप उस टाइम में आके दे सकते हो। क्लास मेरी वो कंटिन्यू ही रहेगी। तो अभी आज क्या वार हो गया? ट्यूसडे हो गया। कल बुधवार को मेरा टारगेट है कि फ्राइडे को मुझे हर हालत में आधे घंटे का टेस्ट कंपनी का लेना ही लेना है। तो तैयारी करके आना। अब चलो पहले बुधवार को तो आओ, ठीक है? बुधवार को करते हैं, फिर फ्राइडे को टेस्ट कैसे लेना है वो डिसाइड कर लेंगे। तो बेटा आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बेटा। मैं आपको इसका दोबारा से ये वीडियो देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा? हाँ, टेस्ट के बाद आधे घंटे के बाद क्लास लूँगा मैं।